Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and Fossa Talks. And इस वीडियो में हम बार्सिलोना के ऊपर बात करने वाले हैं बिकॉज काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है कि लपोर्टा ने कुमान के साथ एक मीटिंग किया है जिसमें कई चीज़ें डिस्कस हुई हैं। कुमान का फ्यूचर डिस्कस हुआ है, आगे आने वाली साइनिंग्स डिस्कस हुई है एंड कौन से प्लेयर्स को बेचने वाले हैं वो भी डिस्कस हुआ है। तो गाइज ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपको। एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी अभी न्यूज़ आ रही है उस पर टोटली बिलीव मत करो बिकॉज डेफिनेटली अभी कुमान की सैक होने की न्यूज़ आ रही थी, फिर अभी पता चल रहा है कि नहीं कुमान पे ट्रस्ट करेंगे बिकॉज उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बच रहा है। एंड अभी कुन अगुएरो की न्यूज़ आ रही है कि उसको हमने साइन कर लिया 2 साल के लिए। एंड अभी मेम्फिस डिपे की भी न्यूज़ आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले तो कुमान की मीटिंग के बारे में बात करते हैं कि लपोर्टा के साथ मीटिंग में हुआ क्या। एक्चुअली देखो जो मीटिंग हुई है उसमें बार्सिलोना के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। ऐसा रिपोर्टेड था कि कुमान के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं हुई बिकॉज लपोर्टा डेफिनेटली उस पर अपना अश्योरेंस नहीं दिखा रहा है। वो उसे अनटचेबल नहीं रखा है और कुमान को यहाँ पे डेफिनेटली एक बात हल्की सी पता है कि वो अब अनटचेबल नहीं रह गया बिकॉज ही हैज़ रियली मिस्ड अप। तो लपोर्टा एंड कुमान के बीच में उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। बातें जो भी हुई है जैसे लपोर्टा ने जो कहा है ही वॉन्ट्स कुमान टू प्ले अ बिट मोर अटैकिंग वाइज, जैसे कि वो एक 3-5-2 फॉर्मेशन से ज़्यादा खुश नहीं है बिकॉज उसको लगता है कि यार इसकी वजह से हम डिफेंसिवली सफ़र करते हैं। तो लपोर्टा वॉन्ट्स कुमान टू प्ले अ बिट अटैकिंग फुटबॉल। ठीक है, पहली तो ये बात कुछ हुई है। दूसरी एक बात सामने आई है, एक रूमर है कि लपोर्टा इज प्लानिंग अ मास एक्सोडस ऑफ द होल टीम, एक पूरा ओवरऑल रिवॉर्म करेगा स्क्वाड को। ठीक है, एंड उसमें क्या है कि 14 प्लेयर्स हैं हु वुड बी पुट अप ऑन सेल। अब आई डोंट नो कि ये 14 के 14 प्लेयर्स मतलब कौन होंगे, फर्स्ट टीम के होंगे या फिर बारसा बी से भी कुछ प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। बट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे बिकॉज अगर इमेजिन करो 14 प्लेयर्स, 14 तो चलो बहुत है यार, 4-5 भी बार्सिलोना प्लेयर्स अगर अपने निकालती है इट वुड बी रियली गुड फॉर अस बिकॉज ये जो सारे प्लेयर्स हैं जैसे कि चलो नाम ले लेते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। सर्जी रोबर्टो, ठीक है, फाइन, लॉन्गले, उमटीटी, आल्बा, ब्रेथवेट, कुछ कुटिन्हो, डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेयर्स, मैथायस फर्नांडेज इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स एंड हो सकता है ट्रिंकाओ का लोन कुछ देख लें। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, नेटो डेफिनेटली द गोलकीपर नेटो, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम डेफिनेटली सेल कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी वेज बिल खा रहे हैं। तो मेन जो मीटिंग में बात हुई थी वो इस वजह से बात हुई थी, इस टॉपिक पे बात हुई थी कि हम किन प्लेयर्स को सेल करेंगे। एंड जो साइनिंग्स हैं, अभी साइनिंग्स वाला पार्ट है ना, बहुत ही खतरनाक डिस्कशन है यहाँ पे बिकॉज अभी ये बैक टू बैक सारी बातें चल रही हैं कि कुन अगुएरो को वी हैव साइंड ऑन अ 2-year डील, बट फैब्रिजियो रोमानो ने अभी हेयर वी गो नहीं किया है, सो वी शुडंट बी बिलीविंग ऑन दैट। सेकेंडली मेम्फिस डिपे की भी बात हो रही है कि उसने भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अब यहाँ मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार कि मतलब इतने सारे स्ट्राइकर्स लेके तुम करोगे क्या। ऑब्वियसली ठीक है, फाइन यार, मेम्फिस डिपे स्ट्राइकर नहीं है, लेफ्ट विंग खेल लेगा वो, कैम खेलेगा वो, बट ग्रीजमान, अनदर ग्रीजमान, व्हाई इज देयर इवन अ नीड टू साइन मेम्फिस डिपे अगर आपको नगुएरो ला रहे हो, अगर आपके पास ग्रीजमान ऑलरेडी है तो मतलब दोनों में से कोई एक लाओ, ट्रांजिशन करो एंड नेक्स्ट ईयर हालांड लाओ तो समझ में आता है, बट दोनों आप ले आओ। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कुमान के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ तो लपोर्टा को समझाया होगा यार, तभी वो फोर्स कर रहा है मेम्फिस डिपे के आने के लिए। एंड एक और न्यूज़ आई है कि अलेक्जेंडर इसाक जो रियल सोसिएडाड का प्लेयर है, 20 years old, काफ़ी अच्छा सीजन उसका रहा है, 40 गेम उसने ऑल टुगेदर खेले इस सीजन एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस टू साइन। एंड irrespective of if we sign Haaland, if we sign Aguero, if we sign Depay or not, Isak is a very good option for us. And मेरे पर्सनल ओपिनियन में इन दोनों को मैं साइन ना करूँ, मैं इसाक को साइन कर लूँ, दैट वुड बी बेटर। एक यंग स्ट्राइकर होगा एंड मे बी हम अर्लिंग हालैंड को अगले साल ले आएंगे तो सब्स्टिट्यूट में रोटेशन में खिला सकते हैं। बाकी एक जो दूसरी बात हुई थी वो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि रिकी पूज को हम ना ही लोन पे भेजेंगे ना ही हम ट्रांसफर पे डालेंगे। ये एक बात श्योर है कि लपोर्टा लव्स रिकी पूज, ठीक है, तो रिकी पूज को वो खिलाने वाला है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार कुमान ने क्यों नहीं खिलाया रिकी पूज को अभी, बट मुझे लग रहा है अगले सीजन के बाद से ही वुड बी प्लेइंग दैट गाय एज वेल। बाकी ये जो 14 प्लेयर्स हैं जिनको प्रोबेबली सेल करने वाले हैं हम, ठीक है, उनमें एक मुझे लगता है प्यानिक भी होगा क्योंकि प्यानिक एंड जॉर्जिनो की एक न्यूज़ आ रही थी स्वॉप की। अब आई डोंट थिंक सो कि वो सही है, वो मुझे लगता है वो फेक है ज़रूर से। बट
गाइस एक कुछ तो अच्छी बातें यहाँ पे बार्सिलोना पे हो रही हैं। उनमें से एक है कि निको गोंजालेस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड मुझे लगता है कि ही वुड बी वेरी सून डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट टीम प्लेयर एंड एलेक्स कोयादो हैज़ बीन प्रमोटेड टू द फर्स्ट टीम। ये बात सबको पता है। तो वो बारसा बी से प्रमोट हो गया फर्स्ट टीम में अगले साल एंड ही वुड बी प्लेइंग, ठीक है। एंड ऐसे ही निको गोंजालेस एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसको लोग कहते हैं कि सर्जियो बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट एंड ऑल है। आई डोंट थिंक सो कि वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, मच ऑफ एन इंटीरियर प्लेयर है निको गोंजालेस, बट वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। जांड्रो ओरेलाना भी है जो कि अभी उसको कुछ हुआ नहीं है, बट स्टिल ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। तो वील हैव टू लुक आउट फॉर दोज यंगस्टर्स। अलेक्जेंड्रो बाल्डे हमारा लेफ्ट बैक है बारसा बी का। तो मैं चाहता हूँ लपोर्टा यहाँ पे क्या करे, बारसा बी पे थोड़ा फोकस करें, राइट। हम नहीं चाहते कि हम साइन करें। अब जैसे एक बात, अयाक्स का जो प्लेयर है रियान ग्रेवेनबर्च, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, वेरी गुड, मतलब पूरी टॉप 5 लीग में सबसे ज़्यादा मिनट्स अगर मिले हैं तो वो रियान ग्रेवेनबर्च को मिले हैं, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन वेरी गुड, ठीक है, वेरी रिजोल्यूट। एंड मेरे हिसाब से हम किसी को ना साइन करें बट हम इस बंदे को ले आए, क्योंकि अयाक्स एंड बार्सिलोना का बना रहता है, सिमिलर प्लेइंग स्टाइल है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि यार बड़ा ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर आ गया। ही वुड बी एट बार्सिलोना, ही लर्न हाउ टू प्ले एंड ही वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अभी के हिसाब से निको गोंजालेस इज द गाय टू गो टू। तो अब आई डोंट नो कि वो रियान को हम साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उस पर आँख नज़र एक गड़ा के रखना चाहिए, ठीक है, कुछ तो करना चाहिए। एनीवेज, ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या बात थी, देखो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी जो मैं करना चाहता था वो थी मैनेजर्स की, बट वो इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। मैनेजर्स के लिए यार एक अलग से टोटली डिफरेंट वीडियो बनाना होगा, बड़े अच्छे से एनालिसिस करना होगा उसका, एंड आई श्योरली ब्रिंग दैट वीडियो टू यू गाइज। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि यार हालैंड अभी नहीं, आई डोंट थिंक कि हमारे पास वो पैसे हैं जो कि हम अफोर्ड कर पाए हालैंड को। इवन दो लपोर्टा हैज सिक्योर्ड अ 500 मिलियन स्पॉन्सरशिप डील एंड वो बात कर चुका है बैंक से एंड बाकी सूटर्स से कि हाउ ही विल डिस्ट्रीब्यूट द डेट ऑफ बार्सिलोना इन द कमिंग ईयर्स। मतलब 5-6 साल में अपनी डेट को वो ऐसे बांट देगा ताकि वो 1.2 बिलियन डेट ना हो, वो बढ़ जाएगी तो वो हर साल में थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। समझते हो यार आप, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता है बट तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। 50 रुपये 1 साल में देने हैं, नहीं है 50 रुपये मैं 3 साल में दूंगा, ठीक है। तो कम हो गया ना, ऐसा कुछ है। बट 500 मिलियन भी उसको और स्पॉन्सरशिप डील में पैसे मिल रहे हैं एंड ही वुड ऑल्सो यूज दैट मनी टू साइन फ्यू प्लेयर्स एंड कुछ प्लेयर्स को सेल करेंगे एंड ऑल। तो गाइज लेट मी नो आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमें एक्चुअली में बेचना चाहिए। लेट मी नो कि अगुएरो और डिपे और इसाक और हालैंड। लेट मी नो कि निको गोंजालेस, जांड्रो ओरेलाना, की रियान ग्रेवेनबर्च। लेट मी नो एरिक गार्सिया और एल्स एनी अदर प्लेयर। डिलीट। व्हाट अबाउट टर स्टेगन? मेरे पिछले वीडियो में टर स्टेगन को लोग गाली दे रहे थे एंड भाई सुधर जाओ, हराम खोरो, मार पड़ेगी तुमको। टर स्टेगन को गाली दे रहे हो, जो वो गोल्स खाया है ना वो इसलिए खाया है बिकॉज सामने तुम देख रहे हो कौन है, महात्मा पीके, ठीक है, एंड मेहतर अपना लॉन्ग लेग। तो भाई क्या यार, ऐसे तो मत करो यार। एंड डेस्ट, ही इज अ किड, उसे थोड़ा टाइम तो he'll be good, he'll be very good guys। वो ऐसा बंदा है जिसने अल्फोंसो डेविस को बहुत अच्छे से छिका रखा था, ठीक है, एंड ही जस्ट नीड्स टू अडेप्ट टू दिस बार्सिलोना टीम। तो गाइस बस ये था जो न्यूज़ थी जिस बारे में मुझे बात करनी थी आपसे। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।